महाकाल श्रवण मास के महत्व में शनिवार के दिन किए जाने वाले कृत का वर्णन ये 10वां अध्याय है। इसके नियम करने से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शनि की 7.5 हमारी समाप्त हो जाती है। कोई भी मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा हो, अगर हम इसके नियम से चलें तो हमें उसमें अवश्य ही विजय की प्राप्ति होती है और शत्रु हमारे शांत हो जाते हैं। तो शनिवार के व्रत में 3 व्रत इसमें किए जाते हैं, उसकी कथा इसमें आप लोग सुनिए। भगवान शिव बोले, हे सनंत कुमार, मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से बंधत्व नहीं होता। श्रवण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल या पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजन नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। इसमें जो खिचड़ी बनेगी वो चने के दाल की खिचड़ी हमें बनानी चाहिए। इसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियों का उपटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रवण मास में 4 शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है तथा धन धान की समृद्धि भी इसी से होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त होने वाली कीर्ति बढ़ती रहती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनंत कुमार, अब शनिवार की प्रसन्नता के लिए आगे का वृत्तांत सुनिए। शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी भी ब्राह्मण के शरीर में शनिवार के दिन तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कम्बल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रस्त माने गए। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनिचर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए, सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथ में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं और गिद्ध पर आरोहण है। यम इनके अधीश देवता है, ब्रह्मा इनके प्रति अधीश देवता हैं। ये कस्तूरी, अगुरु का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे दुष्श्रेष्ठ, इसके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस प्रकार तथा स्तुति भी करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर उन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नल को उनका महान राज पुनः प्रदान कर दिया। वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिचर देवता को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनिदेव को मेरा नमस्कार है। हे देव, मुझ दीन तरह शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि की पूजा में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया। शूद्रों के लिए पूजन में मंत्र नाम मात्र का ही मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति सत्यचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। ये विप्र, जो मनुष्य श्रवण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनिचर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए
ओम शम शनिचराय मंत्र का जप करना बताया गया है, या भगवाय विद्महे मृत्यु प्रसाद धीमे तन्नो शनि प्रचोदयात शनि गायत्री का आप जाप करिए। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। सनंत कुमार, इसके बाद में हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी प्रसन्नता के लिए श्रवण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, वट बड़े के नैवेद्य से अथवा उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि वह हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगलाक्ष अति विक्रम उद्क्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव बद प्रहा। ये 12 नाम जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल कभी नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती हैं। इस प्रकार श्रवण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरशाली एवं कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन लाभदायक है, किंतु श्रवण में यह पूजन अधिक लाभकारी हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। अगले अध्याय के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।